शिवाजी प्रतिमा गिरने पर हंगामा क्यों? बीजेपी शासित राज्यों में 5 सबसे बड़ी मूर्तियां। 600 साल पहले कैसे शुरू हुई मूर्तियों की राजनीति? 4 दिसंबर 2023 महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। 266 दिन बाद 26 अगस्त को थोड़ी तेज हवा चली और शिवाजी की ये विशाल प्रतिमा ढह गई। पीएम मोदी ने बिना किसी देरी के 30 अगस्त को पालघर की एक रैली में माफी मांगते हुए कहा, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। स्टोरी में जानेंगे दुनिया में स्टैच्यू पॉलिटिक्स की पूरी कहानी, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और विशाल मूर्तियों को बनाने और गिराने के रोचक किस्से। शिवाजी की प्रतिमा की कहानी, जो 266 दिनों में गिर गई। 2018 में भारतीय नौसेना की ओर से महाराष्ट्र सरकार को सिंधुदुर्ग किला में शिवाजी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भेजा गया। 1 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने नौसेना को इस प्रोजेक्ट के लिए इजाजत दी। करीब 2 करोड़ 36 लाख की लागत से 5 साल में छत्रपति शिवाजी की ये प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। 4 दिसंबर को 2023 को नौसेना दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, लेकिन 266 दिनों में ही ये प्रतिमा गिर गई। महाराष्ट्र कला निदेशालय के निदेशक राजीव मिश्रा ने मूर्ति गिरने की 2 वजह बताई है। 1.6 फीट की इजाजत लेकर 35 फीट ऊंची प्रतिमा बना दी गई। आई स्टील प्लेट के इस्तेमाल जैसी कई स्ट्रक्चरल खामियां थी। महाराष्ट्र पुलिस ने इसे बनाने वाली आर्टिसरी कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट डॉक्टर चेतन को गिरफ्तार किया। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिंदे समेत एनडीए महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने माफी मांगी है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। पीएम मोदी ने सिर झुकाकर क्यों मांगी माफी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक पीएम मोदी अपने पीछे एक राजनीतिक विरासत छोड़ना चाहते हैं। ऐसा उनके भाषणों से भी पता चलता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करते वक्त उन्होंने कहा था, आज का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कोई भी भारतीय इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। शिवाजी की मूर्ति के गिरने पर पीएम मोदी को 3 वजहों से माफी मांगनी पड़ी। पहला, देश में शिवाजी के लिए सम्मान। शिवाजी का देश भर में सम्मान है। महाराष्ट्र में तो लोग उनकी पूजा तक करते हैं। यह एक इमोशनल मुद्दा है। यही वजह है कि मूर्ति गिरते ही महाराष्ट्र में विवाद शुरू हो गया। 2, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र की कुल आबादी का करीब 33% हिस्सा मराठा समुदाय है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीते महाराष्ट्र के 48 में से 26 सांसद मराठा है। इससे मराठाओं की राजनीतिक हैसियत का पता चलता है। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होना है। बीजेपी को मराठा समुदाय के वोटरों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। लग जाए, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्तियों के जरिए लीगेसी कायम करने की कोशिश की है। उनकी लीगेसी आलोचनाओं में न घिर जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। 40,000 साल पहले शेर के मुंह वाला इंसान। 25 अगस्त 1939 को भूविज्ञानी ऑट्टो वोल्डिंग को जर्मनी की एक गुफा से हाथी दांत की खंडित मूर्ति मिली। इसका सिर शेर की तरह था, इसलिए इसे लॉयन मैन या लोवेनमेंश कहा गया। यह करीब 35,000 से 41,000 साल पुरानी मानी जाती है। लंबाई 31.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.6 सेंटीमीटर, मोटाई 5.9 सेंटीमीटर। दुनिया की पहली आदमकद यानी 5 फीट 11 इंच की मूर्ति उफामैन की है। 11,000 साल पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता की यह मूर्ति तुर्की में पाई गई। 280 ईसा पूर्व यानी करीब 2,300 साल पहले ग्रीस के रोड्स शहर में सूर्य देवता हेलियोस की प्रतिमा बनाई गई। 570 ईस्वी यानी करीब 1550 साल पहले हुन वंश के राजा हेफ्थलाइट्स ने बामियान में बुद्ध की 38 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाई थी।
यह सिल्क रोड से गुजरने वाले बौद्धों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल था। 2101 में तालिबान ने इसे तोड़ दिया। 600 साल पहले स्टैच्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत 15वीं शताब्दी को रेनेसां यानी दुनिया में बदलाव का समय माना जाता है। इस समय कला विज्ञान ने पुरानी सोच को चैलेंज करना शुरू किया। इसी समय मूर्तियों के राजनीतिकरण का प्रचलन भी बढ़ा। रागौन की राजकुमारी को खुश करने के लिए बनाई गई इटली के कलाकार फ्रांसेस्को लोराना की मूर्ति इसका उदाहरण है। न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी स्टैच्यू पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसका उद्घाटन 1886 में अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था। यह अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। यह प्रतिमा जुलाई 1884 में फ्रांस में बनी 31 टन तांबे और 125 टन स्टील से बनी मूर्ति को अमेरिका लाने के लिए 350 टुकड़े किए गए। केमिकल रिएक्शन की वजह से मूर्ति हरे रंग की हो गई है। 1967 में बनी द मदरलैंड कॉल्स प्रतिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मन और सोवियत सेना के बीच जंग में मारे गए वीर सोवियत आर्मी के सम्मान में बनाई गई। 85 मीटर की यह प्रतिमा रूस ही नहीं पूरे यूरोप में सबसे ऊंची है। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। इतिहासकार ड्रफान हबीब के मुताबिक सम्राट अशोक और मौर्य के समय में खूब राजनीतिक स्तंभ और स्मारक बने। 321 से 300 ईसा पूर्व यानी करीब 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में यक्ष यक्षिणी और दिगंबर प्रतिमाएं बनाई गई। 1232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में बना अशोक स्तंभ भारत की सबसे पुरानी मूर्ति कलाओं में से है। 1451 ईस्वी में चालुक्य साम्राज्य के द्वार की नटराज, वराह, गोमतेश्वर की बारीक नक्काशीदार मूर्तियां मिली। मुगल काल में 126 ईस्वी से 1958 तक स्मारक किला खूब बने, लेकिन मूर्तियां नहीं के बराबर बनी। अशोक और मौर्य काल से शुरू हुई मूर्ति बनाने की इस परंपरा को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया। 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन की मूर्ति लगाई गई। भारत में छोटी छोटी मूर्तियों का चलन था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में मुख्य रूप से मूर्ति पूजने की परंपरा है। जापान के शिंतो समेत कुछ छोटे छोटे धर्मों में भी मूर्ति पूजने की परंपरा रही है। इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि मूर्ति पूजन कब शुरू हुआ, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। इनमें एक दावा यह है कि करीब 3500 साल पहले प्री आर्यन पीरियड में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। दुनिया के जिस भी देश में मूर्ति पूजन की परंपरा है, वहां उनका आकार अक्सर छोटा होता है। भारत में 28,500 साल पहले कल्प विग्रह की छोटी मूर्ति और जापान में मिली हजारों साल पुरानी शिंतो की मूर्ति इसका उदाहरण है। 1900 के बाद सोवियत रूस में लेनिन के समय में बड़े बड़े स्मारक और मूर्तियों को बनाने की परंपरा शुरू हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई रूस में बनने वाली कहते हैं कि मदर कॉल्स प्रतिमा हो या जोसेफ स्टालिन और लेनिन की प्रतिमाएं, ये सभी राजनीतिक वजहों से बनाई गई थी। यही वजह है कि रूस में ज्यादातर बड़े और भव्य स्मारक और मूर्तियां बनाई जाती थी। भारत में भी आजादी के बाद अलग अलग सरकारों ने रूस की तरह बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्मारक अपनी ताक दिखाने के लिए बनानी शुरू की। विशाल मूर्तियों का पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि दुनिया के जिन भी देशों में मूर्ति पूजा की परंपरा है, वहां उनका राजनीतिकरण करना आसान होता है। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि प्रतिमाएं और स्मारक सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक समय का इतिहास छिपाए होते हैं। लोग जब उस स्मारक को देखते हैं तो उन्हें अपने इतिहास की याद आती है या उसे जानना चाहते हैं। रशीद कहते हैं कि भारत में पहले कांग्रेस ने महापुरुषों और राजनेताओं की मूर्तियां बनवाई। अब बीजेपी भी महापुरुषों और हिंदू धर्म से जुड़े देवताओं की मूर्तियां बनवाकर लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी शासकों और सरकारों की लोकप्रियता बढ़ती है, इसके टूटने और गिरने से उतनी ही शासकों की इमेज खराब होती है। आजादी के बाद नेताओं की मूर्तियां बनवाने का ट्रेंड
मूर्तियों के पॉलिटिकल कनेक्शन पर रिसर्च करने वाली कजरी जैन कहती है कि मूर्तियों की राजनीति को बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी आगे बढ़ाया है। 1961 में तमिलनाडु के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कामराज ने मद्रा में अपनी प्रतिमा स्थापित करने के लिए नगर निगम को इजाजत दी थी। 1967 में डीएमके सत्ता में आई तो उसने भी सड़क किनारे C.N अन्नादुरई की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई। 2007 में बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम बनते ही यूपी में भीमराव आंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई। 2014 के बाद एनडीए सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा, 221 मीटर के राम की मूर्ति, शिवाजी की मूर्ति बनाकर स्टैच्यू पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। रोमन्स से सद्दाम और मुजीबुर रहमान तक सत्ता बदलने पर मूर्तियां तोड़ने के किस्से 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी यानी करीब 1550 साल पहले रोमन साम्राज्य के दौरान ताकतवर राजा अपने विरोधी राजाओं की मूर्तियों और स्मारक को तोड़ देते थे। भारत में भी पिछले 1500 सालों में मूर्तियों को तोड़ने के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। इतिहासकार प्रोफेसर रिचर्ड डेविस कहते हैं कि जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था, तो इसके पीछे एक बड़ी वजहपूर्ण विजय स्थापित करना था। इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक सवाल पूछे जाते थे कि आप कैसे राजा हैं, अपने मंदिर और मूर्तियों को नहीं बचा सके। 1997 में अंग्रेजों ने वेस्ट अफ्रीका के बेनिन शहर पर कब्जा करने के बाद सभी मूर्तियों और स्मारकों को तोड़ दिया। 2003 में ड्राक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की अल फिरदौस चौक पर बनी मूर्ति के गले में फंदा डाल हथौड़े मारकर उसे गिरा दिया गया। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में अब तक करीब 60 स्मारकों को तोड़ा गया है। इसमें मदर यूक्रेन और पीपुल्स फ्रेंडशिप आर्क भी शामिल है। 2024 में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़कर उसे ऐसे ही गिरा दिया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं। 1 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत 182 मीटर। 2 स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा चीन 153 मीटर 3 उशिकु दाइबुत्सु जापान 107 मीटर 120 मीटर 4 सेक्या म्यांमार 115.8 मीटर 5 भगवान शिव स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान 112 मीटर दुनिया की अन्य बड़ी और चर्चित मूर्तियां। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका 93 मीटर द मदरलैंड कॉल्स रूस 85 मीटर बीजेपी शासित राज्यों में देश की 5 सबसे बड़ी मूर्तियां। 1 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात 182 मीटर 2 भगवान शिव की स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान 112 मीटर वो 3 ऊंची मूर्तियां जो बन रही है। एक भगवान राम की मूर्ति उत्तर प्रदेश 221 मीटर। 2 छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा महाराष्ट्र 212 मीटर 3 भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा महाराष्ट्र 107 मीटर। आपको इसमें राजनीतिक लगती है या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना।